हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास स्टेट बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या है, तो पहले ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में हम पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के बारे में देखेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है, कोलिनियरिटी की बात करेंगे, बिटवीननेस की बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, धमाकेदार वीडियो बनेगा, ठीक है। और सारा का सारा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो इसके बाद का चैप्टर लाइंस, पैरेलल लाइंस के बाद में ट्रायंगल्स के बाद में क्वाड्रिलेटरल, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए आपको डट के पढ़ाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो पहले बात करेंगे व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री भैया मैथमेटिक्स की ब्रांच है। मैथमेटिक्स की क्या है? ब्रांच है जो डील करेगी किसके साथ में? मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप, किसका? तो पॉइंट्स का, लाइंस का, एंगल्स का, सरफेसेस और किसका? सॉलिड्स का। तो देखो, पॉइंट्स नहीं होते तो लाइंस नहीं बनती। पता है आपको भैया, पॉइंट से ही लाइन बनी है। देखो आप लाइन के बारे में सोचो कि भैया लाइन कैसे बनी है? पॉइंट से बनी है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स नहीं होते तो लाइंस नहीं बनती, लाइंस नहीं होती तो एंगल नहीं बनती। आपको पता है ना, दो रेज से क्या बनती है? एंगल बनता है, बराबर है। तो अगर लाइन्स ही नहीं होते तो एंगल कहाँ से बनते? एंगल्स नहीं होते तो सरफेस कहाँ से बनते? सरफेस पता है ना ये। तो यहाँ सरफेस में क्या है? ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, चार एंगल दिख रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, मतलब एंगल्स नहीं होते तो सरफेस नहीं बनते भाई। और सरफेस नहीं होते तो सॉलिड नहीं बनते। सॉलिड किसे बोलते हैं? जिसमें अपन कुछ भर सकते हैं, कुछ समा सकता है, इनको हम बोलते हैं सॉलिड। ये सॉलिड है, ये क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूब। तो क्यूब में क्या है? सरफेस है, ये एक सरफेस है, उधर का सरफेस है, उधर का सरफेस है, उधर का सरफेस है, ऊपर वाला, नीचे वाला। तो ये सरफेसेस नहीं होते तो सॉलिड नहीं बन पाते। ये सरफेस हो गया। ये पॉइंट नहीं होता तो लाइन नहीं बन पाती, लाइन नहीं होती तो रे नहीं बन पाते, रे नहीं बनती तो पॉइंट्स नहीं होते तो लाइन नहीं बन पाती, लाइन ना होती तो एंगल ना बन पाते, एंगल ना होते तो सरफेस ना बन पाते, सरफेस ना होते तो सॉलिड ना बन पाते। क्योंकि भैया सॉलिड सरफेस ही बना है। देखो 6 सरफेस का कॉम्बिनेशन क्यूब हो गया। हाँ, अगर कोई ऐसा प्लेन सरफेस है, इसको अगर मैंने कर्व कर दिया तो सिलेंडर टाइप की बन जाती है ये सर नो सर। तो भैया सरफेस की वजह से सॉलिड्स बने हैं। तो इन सबके मतलब पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, सरफेस, सॉलिड्स, इनके मेजरमेंट की स्टडी करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, उनमें उनके बीच में रिलेशन क्या है, इसकी स्टडी मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में की जाती है उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या सबको समझ में आ गया ज्योमेट्री क्या होता है? हाँ सर, हमको ज्योमेट्री समझ में आ गया। देखो एक बार पढ़ लो, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो डील करेगी किसके साथ में? मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, एंगल्स, सरफेसेस एंड क्या बोला मैंने? सॉलिड्स। याद रहेगा। अब बताओ, ये जो वर्ड ज्योमेट्री जो है, तो वर्ड ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री है, वर्ड ज्योमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से? तो 2 ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला है जियो। जियो का मतलब क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ और दैट इज लैंड, तो जमीन। पता है ना, आप देखे होंगे यार, ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत, हर फील्ड में, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो हो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी फील्ड में ज्योमेट्री का बहुत यूज़ है, याद रखना। तो जो वर्ड जो ज्योमेट्री है, उसे ज्योमेट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज्योमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। पहला कौन सा? जियो का मीन्स अर्थ, दैट इज लैंड। ओके, जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, दैट इज क्या होगा? लैंड होगा, ठीक है। और दूसरा है मेटेरिया मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। मीन्स क्या? मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट। तो जो वर्ड जो ज्योमेट्री है वो डिराइव किया गया 2 ग्रीक वर्ड से।
पहला कौन सा, जियो, जियो मीन्स अर्थ, दैट इज लैंड, एंड मीटरिया मीन्स मेजरमेंट, याद रखना, ठीक है। तो ज्योमेट्री के दो सब ब्रांच है, तो देर आर टू सब ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, वैसे तो बहुत सारी है, देर आर टू मेन सब ब्रांच, तो दो सब ब्रांच है ज्योमेट्री की, सब ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। तो पहले बात करेंगे प्लेन ज्योमेट्री की, पहले किसकी बात करेंगे, प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री। तो प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है, वो ज्योमेट्री है जो किसके साथ में डील करेगी, स्टडी ऑफ 2D फिगर, जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, 2D फिगर की बात करेंगे, जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, बोला मैंने 2D फिगर की बात करेंगे। ये बात याद रहेगी कि इज डील्स विद स्टडी ऑफ द प्लेन ज्योमेट्री, इज डील्स विथ, देखो प्लेन का मतलब अच्छा होता है, प्लेन यानी सरफेसेस, सरफेस, जैसे कि ये आपने देखे, ये मैंने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल, यहाँ पे ये एक प्लेन सरफेस है और एक 2D फिगर है। 2D फिगर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप देखना प्लेन फिगर में, प्लेन फिगर जितनी भी होती है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, प्लेन फिगर, एंड प्लेन फिगर हैव ओनली सरफेसेस, सरफेस एरिया होता है उनका, उनका वॉल्यूम नहीं होता, एक बात याद रखना। तो प्लेन ज्योमेट्री क्या करती है, प्लेन ज्योमेट्री डील्स विद स्टडी ऑफ कौन सी फिगर बोला मैंने, 2D फिगर, 2D फिगर, 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर या 2 डायमेंशनल फिगर, दैट इज कौन से, तो हो गया मान लो रेक्टेंगल मान लो, या क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, क्या बोला मैंने, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, ठीक है, सर्कल्स हो गए, ठीक है, ट्रायंगल्स हो गए, तो ये सब क्या है, 2D फिगर ETC। तो ये होती है प्लेन ज्योमेट्री, जिनमें हम किसकी बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल, वो चाहे रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सर्कल्स हो गया, ठीक है, और ट्रायंगल्स होंगे, ये सब क्या है बताओ, ये सब क्या होगी, प्लेन फिगर होगी, 2D फिगर होगी। और प्लेन ज्योमेट्री में हम इन्हीं की स्टडी, इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में बात कर रहा हूँ मैं कौन से फिगर, सॉलिड ज्योमेट्री, दूसरी होती है कौन सी ज्योमेट्री, तो सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री किसके साथ में डील करती है, इट डील्स विथ स्टडी ऑफ 3D फिगर, लाइक कौन से, लाइक हो गया क्यूब, हो गया लाइक क्यूबाइड, सिलेंडर, देखिए कोन, स्फीयर, ठीक है, ETC, इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड ज्योमेट्री जिसमें सॉलिड फिगर की बात करेंगे, और सॉलिड फिगर का क्या वॉल्यूम होता है, तो ये 3D फिगर होती है, ये 2D फिगर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करेंगे, लेकिन ये कैसी होती है, 3D फिगर होती है। जैसे कि मैंने बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया मान लो, और यहाँ बीच में से और एक स्क्वायर बनाया इस तरह से, और इनको जोड़ दो, यहाँ पे आपको 3D फिगर के बारे में दिखेगा, देखो 3D फिगर जिसमें आपको 3 एक्सिस दिखेंगी। ये आई होप आपको समझ रहा होगा। देखो यहाँ पे 20 पॉइंट के भी 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे, मतलब इस पर जो भी पॉइंट रहेगा उसके 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो सॉलिड ज्योमेट्री क्या होती है, जो किसके साथ में डील करती है, 3D फिगर, लाइक क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर होगी, कोन होगी, स्फीयर, ETC। तो आगे आपको देखने को मिलेगा ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे किसकी, तो पॉइंट की, कि व्हाट इज मीन बाय पॉइंट। तो पॉइंट कुछ नहीं है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है। पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन इन द स्पेस, इस स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन, या फिर स्पेस में या किसी प्लेन सरफेस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन दिखाना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं। पॉइंट इज द क्या है, पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज़ की, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस लोकेशन है याद रखना। पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, ओके, इन अ स्पेस और इस पे प्लेन सरफेस, इस पे प्लेन सरफेस और प्लेन सरफेस। तो कुछ नहीं बोला मैंने, पॉइंट क्या है,
एक एग्जैक्ट लोकेशन है इन अ स्पेस या फिर प्लेन सरफेस। जिस स्पेस में या इस प्लेन सरफेस पे जो एग्जैक्ट लोकेशन रहेगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। ओके, इट हैज़ नो शेप, इट हैज़ नो थिकनेस, इट हैज़ नो लेंथ एंड थिकनेस, इट हैज़ नो लेंथ, इट हैज़ नो लेंथ, इट हैज़ नो लेंथ एंड क्या, थिकनेसेस। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। इट हैज़ नो लेंथ एंड थिकनेस, एक याद रखना, ठीक है। इट इज जनरेटेड बाय जस्ट डॉट इन अ प्लेन सरफेस, इट इज जनरेटेड बाय जस्ट, इट इज जनरेटेड बाय जस्ट डॉट इन अ, कहाँ पे, प्लेन सरफेस या इन अ सरफेस, ठीक है, इन अ सरफेस। सरफेस के ऊपर डॉट से डिनोट करते हैं और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। जैसे कि ये एक पॉइंट ये है, बराबर है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है, तो जस्ट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात याद रखना, याद रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे, इट हैज़ नो लेंथ एंड थिकनेस, इसकी लेंथ नहीं होती, इसकी थिकनेस नहीं होती। और पॉइंट क्या, एग्जैक्ट लोकेशन इन अ स्पेस या प्लेन सरफेस, इट हैज़ नो लेंथ एंड थिकनेस, इसको डिनोट करते हैं डॉट से, इन अ सरफेस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर जस्ट लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये बात याद रखना। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या बोला मैंने, पॉइंट। तो बताओ, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे ये नंबर लाइन होती है, बराबर है, ये मान लो नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में पॉइंट्स होंगे। अब लाइन बोला तो लाइन कैसे बनती है, पॉइंट से बनती है। तो नंबर लाइन में एक ओरिजिन होता है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये ओरिजिन ओ हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर में -1, -2, -3, बराबर। राइट में जाओगे तो नंबर बढ़ेगा, लेफ्ट में जाओगे नंबर क्या होगा, छोटा होगा, नेगेटिव नंबर आएंगे। तो मान लो ये मैंने एक ए पॉइंट बना दिया, ये मैंने बी बना दिया, ठीक है, इधर मैंने सी बना दिया, इधर मैंने डी बना दिया। तो बताओ ये एक पॉइंट है और इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 है। तो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो जो नंबर एसोसिएटेड होगा पॉइंट के साथ में, जैसे कि -3 एक नंबर है जो एसोसिएटेड है पॉइंट सी के साथ में ऑन अ नंबर लाइन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है, नंबर क्या है बोला, द नंबर एसोसिएटेड विथ पॉइंट, किसके साथ में, पॉइंट के साथ में, नंबर एसोसिएटेड विथ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, इच कॉल क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। याद रहेगा कि भैया नंबर एसोसिएटेड विद द पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। याद रहेगा। अब बताओ, जैसे कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट, जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए, इच क्या है बताओ, 2 है। द कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट का, ऑफ पॉइंट कौन था, बी, इज -2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो अच्छे से, आराम से। अब बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑब्टेनेड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑब्टेनेड बाय सब्सट्रैक्टिंग स्मॉलर कोऑर्डिनेट, स्मॉलर क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेट, फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम कहाँ से, लार्जर कोऑर्डिनेट। एक बात याद रखना कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट को लार्जर कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, मुझे डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी निकालना है, मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, या मान लो मुझे ए और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब मुझे डिस्टेंस ऑफ कौन सा कोऑर्डिनेट, 1,
-3 निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो 1, -3 के बीच का डिस्टेंस कितना है आपको पता है, 1 2 3 4, इसका आंसर 4 आना चाहिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा कोऑर्डिनेट बोला था, बड़ा मतलब स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है, -3, लार्जर कोऑर्डिनेट 1, कभी भी याद रखना, राइट वाला बड़ा होता है, लेफ्ट वाला क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये 1 जो है बड़ा है, हियर आपको पता है 1 इज ग्रेटर देन क्या, -3, तो बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, तो बड़ा कोऑर्डिनेट 1 है माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, तो माइनस का गिवन माइनस था तो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट को बड़े कोऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच में माइनस लिख ही देना बिंदास। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +3, और 1 + 3 कितना होगा, 4 यूनिट। मतलब डिस्टेंस बिटवीन A, D, तो A और D इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कितना यूनिट होगा, 4 यूनिट डिस्टेंस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बात समझ में आई क्या। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे कि और ये 1 एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है, मान लो D, C निकालना है, मान लो तो डिस्टेंस ऑफ क्या बोला मैंने, D, C, D के कोऑर्डिनेट -3, C के कोऑर्डिनेट +3, तो कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, कितने से, -3 से। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ D, C जो रहेगा वो बड़ा माइनस छोटा रहेगा, तो इन दोनों के बीच में माइनस लिख देने का, और माइनस के आगे में अगर नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में लिखना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, तो आंसर हो जाएगा 6 यूनिट। आई होप आपको समझ रहा होगा। थर्ड एग्जांपल देख लो, अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ B, D निकालना है, B, D का डिस्टेंस 1 यूनिट है, बराबर है। तो डिस्टेंस ऑफ B के कोऑर्डिनेट -2 है, D के कोऑर्डिनेट -3 है, यहाँ पे बड़ा कौन है, -2। देखो राइट वाला हमेशा बड़ा रहेगा, तो -2 बड़ा है -3 से, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ B, D जो रहेगा वो बड़ा माइनस छोटा रहेगा, तो -2 -3 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि साइन डिफरेंट रहा तो सब्सट्रैक्शन होता है, तो 3 में से दोगे तो कितना आंसर आएगा, 1 यूनिट आएगा। तो आई होप आपको समझा होगा डिस्टेंस ऑफ B, D कैसे निकाला मैंने, समझ में आया क्या। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया आप लोगों को, हाँ सर बिल्कुल। अब बात करेंगे बिटवीननेस की, और एक बात याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव, याद रखना। अब बात करेंगे किसकी, बिटवीननेस की। देखो अगर मेरे पास इफ P, Q, R ये 3 कोलिनियर पॉइंट है, R3 डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है, देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। तब वहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी, देन देयर आर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 3 पॉसिबिलिटीज़ है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ है, बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो कि वो अगर तीनों कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन सेगमेंट पे, ये A, B, C ये एक ही लाइन सेगमेंट पे रहेंगे, इनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर PQR 3 कोलिनियर पॉइंट है तो 3 पॉसिबिलिटी है कि पहले Q बीच में रहेगा, बराबर है, तो Q इज बिटवीन पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट जो है Q इज बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप P को बीच में रख सकते हो, ये Q और ये R, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। पॉइंट जो है P इज बिटवीन पॉइंट कौन से, Q एंड R। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि भैया R बीच में रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो पॉइंट R इज बिटवीन। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, पॉइंट जो रहेगा R इज बिटवीन P एंड Q। ये बात समझ में आ गई है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर इफ इसकी बात बता रहा हूँ, इफ अगर डिस्टेंस ऑफ P, Q प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या बोला मैंने, Q, R, डिस्टेंस ऑफ P, Q डिस्टेंस ऑफ Q, R, अगर ये डिस्टेंस ऑफ P, R के बराबर आ गया, देखो डिस्टेंस ऑफ P, Q
डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर किसके बराबर आ गया, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर के बराबर आएगा। तो देन तब ये जो पॉइंट्स होंगे तीनों पॉइंट, देन द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर रहेंगे। कैसे रहेंगे तो बताओ, कोलिनियर रहेंगे। और कौन सा पॉइंट, एंड पॉइंट कौन सा, देखो यहाँ बीच में कौन आ रहा है, क्यू दो बार आ रहा है, दिख रहा है, पी क्यू और क्यू आर। इन दोनों के सम में जो कॉमन रहेगा वो बीच में रहेगा। देखो पी क्यू और क्यू आर में क्यू कॉमन है, क्यू पी और पी आर में पी कॉमन है। समझ में आएगा। तो पी क्यू और क्यू आर जब सम करते हैं कॉमन जो क्यू रहेगा वो बीच में लाइज रहेगा, और कोलिनियर एंड पॉइंट क्यू जो रहेगा वो लाइज रहेगा, इज लाइज बिटवीन पॉइंट कौन सा, पॉइंट कौन से, तो पी एंड आर। पी और आर के बीच में कौन लाइज होगा, पॉइंट क्यू लाइज होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, सही में। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे 1.1। अब बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। बहुत प्यारा सा प्रैक्टिस सेट है। और क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। हाँ ठीक है, एक नंबर लाइन दी है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नंबर एसोसिएटेड है इन पॉइंट्स के साथ में। तो पहला क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई निकालना है। डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई, इसको पढ़ते कैसे, डिस्टेंस इस ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई बराबर है। तो डिस्टेंस ऑफ बी के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, 2 है बराबर है। ई के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। तो मैंने आपको बोला था बड़ा कोऑर्डिनेट माने छोटा कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 5 बड़ा है कितने से, 2 से। तो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई बड़ा माइनस छोटा, तो आंसर कितना आएगा बताओ, 3 आंसर आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई कितना होगा, 3 होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। और चेक कर लो बी और ई में 3 डिस्टेंस है कि नहीं, चेक कर लो, 1, 2, 3 है। हाँ सेकंड देखो, डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए, डिस्टेंस ऑफ जे के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। तो बड़ा कौन होगा इसमें, 1। तो 1 बड़ा है हियर बताओ कौन बड़ा है, 1 बड़ा है हियर, 1 बड़ा है कितने से, -2 से। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए, डिस्टेंस ऑफ क्या, जे कॉमा ए, डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस -2। इन दोनों के बीच में माइनस डाल देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो आंसर 3 आएगा। क्या बात है, इसका भी आंसर 3 आ गया। ओके यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 + 2 यानी 3। डिस्टेंस ऑफ क्या, डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए। सर आप भी ना बड़े कंजूसी कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा। ओके, डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए। उसके बाद में किसकी बात करेंगे, थर्ड वाले की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा सी निकालना है। तो जे कॉमा ए दिख रहा है ना, जे कॉमा ए निकल गया 3 यूनिट, 1, 2, 3। हाँ सर, पी कॉमा सी तो आपका पता है कितना आंसर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंसर आना चाहिए। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, डिस्टेंस ऑफ पी के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, -4। सी के कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। बड़ा कौन होगा, 3 दिखच रहा है। तो हियर 3 ग्रेटर देन -4। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा सी बराबर प्रॉपर लिखना, इन दोनों के बीच में माइनस डाल देने का, -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो आंसर क्या आएगा, 7। तो डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा सी कितना हो जाएगा, 7। आई होप आपको समझ रहा होगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा, डिस्टेंस हमेशा क्या में आएगा, पॉजिटिव में। उसके बाद चौथा देखो, डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा एच। जे के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो जे के कोऑर्डिनेट -2, एच का कोऑर्डिनेट क्या है, -1। तो बड़ा कौन होगा, -1 बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव है। तो नेगेटिव में जो राइट वाला नंबर रहेगा, ये लेफ्ट वो राइट वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। और नेगेटिव में -1 हमेशा बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, -4 और छोटा होगा, ठीक है। तो -1 बड़ा है किससे, -2 से हियर। देयरफॉर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा एच बड़ा माइनस छोटा, -2।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 2 में से बन गया तो 1 रहेगा, डिस्टेंस ऑफ J, H। तो आई होप आपको समझ रहा होगा। देखो फिफ्थ देख लो, फिफ्थ क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ K, K, ओरिजिन। देखो जान दो, डिस्टेंस ऑफ K के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, -3, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो यार कौन बड़ा है, 0 बड़ा है -3 से, याद रखना 0 बड़ा रहेगा नेगेटिव से, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ K, वो क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, तो 0 -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, तो आंसर 3 होगा, डिस्टेंस ऑफ K, वो, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना डिस्टेंस ऑफ O, V, O, I, तो 5 आंसर आएगा भैया। डिस्टेंस ऑफ P, J ये आपको निकालना है, डिस्टेंस ऑफ Q, B, B ये आपको निकालना है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सबको समझ में तो आ गया है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है अपने पास कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज y। तो हमको डिस्टेंस ऑफ A, B निकालना है। तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट दिया है, और A का कोऑर्डिनेट x है, B का कोऑर्डिनेट क्या है, y है। तो चलो देखो, सबसे पहले की बात करते हैं। तो x = 1 दिया आपके पास, y = 7 दिया है। तो डिस्टेंस ऑफ A, B निकालना है, और डिस्टेंस ऑफ A, B बोलो तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, x है, B का कोऑर्डिनेट क्या y है। तो डिस्टेंस ऑफ x का कोऑर्डिनेट कितना 1 है, y का कोऑर्डिनेट क्या है 7 है। बड़ा कौन है, 7, तो 7 > 1 है। हियर आपको पता है, हियर कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, इसीलिए डिस्टेंस ऑफ A, B बड़ा माइनस छोटा, 7 - 1 बोले तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। हाँ बिल्कुल समझ रहा है सर। तो ये आपका निकल गया कौन, डिस्टेंस ऑफ A, B निकल गया। अब बताओ सेकंड चीज़ हमको क्या निकालना, देखो अच्छे से देखो आप लोग। सेकंड चीज़ हमको निकालना है, x = 6 दिया है और y = -2 दिया है, और हमको डिस्टेंस ऑफ A, B निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ A, B बोलो तो 6, -2 होगा, बराबर है। सॉरी x, y लिखोगे पहले, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ x, y बोलो तो 6, -2। आई होप आपको समझ रहा होगा। डिस्टेंस ऑफ 6, -2 बराबर है। अब क्या होगा, देयरफॉर हियर क्या बोल रहा है आपका, कौन बड़ा है इसमें, 6 और -2 में, तो आपको दिख रहा है कि 6 बड़ा है, कितने से, -2 से। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ A, B क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ A, B तो बड़ा माइनस छोटा, तो 6 - -2, इन दोनों के बीच में माइनस डाल देने का। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8। तो डिस्टेंस ऑफ A, B देयरफॉर का साइन देके 8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। उसके बाद में ये हो गया आपका सेकंड वाला। अब बोल रहा है थर्ड। तो थर्ड क्या बोल रहा है, x = -3, हाँ सर, y = 7 दिया है, और आपको डिस्टेंस ऑफ A, B निकालना है, बराबर है। पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसमें पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव दिया है, तो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ x, y। क्यों, क्योंकि A का कोऑर्डिनेट क्या x है, B का कोऑर्डिनेट क्या y है। तो डिस्टेंस ऑफ x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 7 है। कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है। तो हियर 7 > -3, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ A, B क्या हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, बराबर। इन दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन डाल ही देना। ओके, आई होप आपको समझ रहा होगा। यस, हाँ सर बिल्कुल समझ रहा है, बिल्कुल समझ रहा है। अब क्या होगा बेटा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ A, B कितना हो जाएगा, 10। आई होप आपको समझ रहा होगा। उसके बाद में देखो आप लोग अच्छे से, हाँ सर बिल्कुल अच्छे से। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या बोल रहा है, आपको निकालना है, दोनों नेगेटिव दिया है इस बार। तो बताओ x = -4 दिया है, y = -5 दिया है। क्या बात है, क्या बात है। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ A, B निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ x, y लिखोगे, तो डिस्टेंस ऑफ x के कोऑर्डिनेट -4, y के कोऑर्डिनेट -5, बराबर है। तो इस बार बड़ा कौन है, हियर जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव में जो छोटा दिखता है आपको 4, ये सबसे बड़ा रहेगा। तो -4 बड़ा होता है, बराबर -5 से। इसीलिए डिस्टेंस ऑफ A, B क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, -5। इन दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन डाल ही देना।
तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 5 में से 4 गया 1, तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी कितना हो जाएगा 1। भाई 9 मत कर देना, नहीं तो बस -4 और -5 9 ना, -9 ना, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके डन, समझ रहा है। तो ये आपको ट्राई करना है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस, ये भी प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस रहेगा आपके लिए। और इनका कमेंट सेक्शन में दोनों का आंसर जरूर बताना आप लोग, पक्का बताओगे ना। देखो आपके पास x = 1 y = 7 डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी निकालना है। अपने माइंड में एक कंसेप्ट मैप बना लो, कंसेप्ट मैप कि भैया डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी निकालना है। हाँ, ए का कोऑर्डिनेट x है, बी का कोऑर्डिनेट y है, x का कोऑर्डिनेट लिख दिया 1, ये 7, बड़ा कौन है 7, तो 7 - 1 6 होगा, खत्म। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -2, बिल्कुल सिस्टमेटिक। आप प्रॉपर लिखो, इवन इक्वल टू के साइन प्रॉपर ढंग से होना चाहिए आपके, ठीक है। तो चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रॉम, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, तो फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन अदर टू, दो पॉइंट्स के बीच में कौन सा पॉइंट रहेगा वो पता करना है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं वो भी बताना है। तो आपको पता है, देखो इधर सुनो, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी सी, बराबर है। ये मान लो 3 है, ये मान लो 5 है। तो बताओ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी कितना है अपने पास, 3 है। अब यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, बी का कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, मुझे डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी निकालना नहीं, वो दिया है ऑलरेडी 3। और डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी कितना दिया है, 5, बराबर है। और डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी कितना होगा, दोनों का सम होगा, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी और डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी। मेरे तो 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा। तो जब भी आपको 3 पॉइंट कोलिनियर है शो करो बोलेगा, तो उस समय याद रखना जो स्मॉलर डिस्टेंस का जो सम होता है, स्मॉलर डिस्टेंस का सम वो बड़े डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। तो अपने पास सॉल्यूशन में सबसे पहले की बात करेंगे, तो पहला क्या बोल रहा है, पहले की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या है बताओ, पी कॉमा क्यू। तो डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देने का, जो बड़ा डिस्टेंस रहेगा। अभी स्मॉलर डिस्टेंस का सम करना, तो डिस्टेंस ऑफ क्या, पी कॉमा आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर, इन दोनों का सम करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर 7 दिया है, ये कितना दिया है 3, तो 7 और 3 कितना होता है 10, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ये डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो रहा है, तो स्मॉलर डिस्टेंस का सम बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। बोले तो डिस्टेंस ऑफ पी, फ्रॉम कहाँ से लिखोगे, फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट, हमको पता चल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर बराबर है डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर, इन दोनों का सम इक्वल हो गया, तो ये इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू। समझ में आया क्या। तो जब दो स्मॉलर डिस्टेंस का सम बड़े डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। इसीलिए द पॉइंट्स जो होंगे, द पॉइंट्स कौन से, पी क्यू एंड आर, या पी क्यू आर लिखोगे, पी क्यू आर कैसे रहेंगे, पी क्यू एंड आर लिखो, पी क्यू और आर जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, आर कोलिनियर। अब सवाल होता है कि कौन बीच में लाइज रहेगा, विच पॉइंट इज लाइज बिटवीन। तो मैंने आपको जब भी बताया था कि भैया जब दोनों का सम करेंगे तो कॉमन कौन है, आर। तो पॉइंट आर इज लाइज, द पॉइंट आर इज लाइज बिटवीन, कौन सा पॉइंट लाइज रहेगा वो भी तो पता करना है आपको। विच पॉइंट आर पॉइंट इज लाइज बिटवीन, पॉइंट कौन सा, पी एंड क्यू। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, कैसे डायग्राम में देख लो अच्छे से कि भैया ये पी है, आर को बीच में रखो, क्यू को रखो यहाँ पे। तो पी आर देखो आपका कितना 7, ये कितना 3, तो 7 और 3 देखो, पी क्यू 10 आ रहा है, देखो पी क्यू 10 आ रहा है। तो जब भी दोनों का सम करोगे पी आर और क्यू आर रहेगा तो आर बीच में होगा। देखो जब दोनों का सेम करोगे तो कॉमन कौन है, आर। तो पॉइंट आर इज लाइज बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये बात याद रहेगी आप लोगों को, हाँ सर बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। तो देखो अभी बात करेंगे, तो सोल्यूशन किसका हुआ बताओ, ये सोल्यूशन किसका हुआ, तो फर्स्ट का सोल्यूशन हुआ, बराबर है। अब बात करेंगे किसके, सेकंड की। तो सेकंड क्या बोल रहा है, अब बताओ सेकंड वाले में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन है, चेक करो, तो 8 है।
तो डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस, हाँ सर बिल्कुल आर कॉमा एस कितना 8, इक्वेशन फंस दो। फिर दो स्मॉलर का सम करो, 6 और 4 10 होता है, क्या इक्वल है क्या, नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस कितना दिया 8। नाउ क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा टी, इन दोनों का सम करोगे, ये 6 और वो 4 है, कितना होगा 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, हो सकता है कि आपके पास जो डाइजेस्ट होगी या कुछ अदर सब्जेक्ट उसमें अलग मेथड दी होगी, मतलब उसने डायरेक्ट सम करके कोई भी मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है सर, डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा टी, ठीक है, नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस। इसीलिए जो पॉइंट्स अपने हैं, द पॉइंट्स कौन से बताओ, अब यहाँ पे कौन किसकी बात चल रही है, अपने पास कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, आर यस और टी दिख रहा है। तो पॉइंट्स आर यस एंड टी आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। अब कोलिनियर ही नहीं है तो कोई पॉइंट बीच में होने का सवाल ही नहीं उठता, लिखना ही नहीं वो कि कौन सा पॉइंट किस दो पॉइंट्स के बीच में लाइज है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है। क्यों कोलिनियर नहीं है, क्योंकि स्मॉलर डिस्टेंस का सम 10 आया और बड़े डिस्टेंस का सम 8, बड़ा डिस्टेंस कितना था 8 था, इक्वल नहीं आया, इसलिए ये पॉइंट्स कैसे कोलिनियर नहीं है, आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। इसको नॉन कोलिनियर भी बोल सकते हो आप, ये कोलिनियर नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, हाँ सर बिल्कुल ले लिए। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड की बात देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा डिस्टेंस देखो थर्ड में, ये 6 से 9 है 7, तो सी ए है, तो डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए कितना दिया 9, इसको फर्स्ट दे दोगे आप, बराबर है, और 3 डॉट देना कभी भी, ठीक है। नाउ किसकी बात करोगे, स्मॉलर डिस्टेंस का सम करोगे, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी, ये 6 है वो 7 है, ये कितना होगा 13, क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, नहीं है सर। तो फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट एंड सेकेंड से वी गेट, हमको पता चल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए, दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए जो पॉइंट्स होंगे, द पॉइंट्स कौन से ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। अब कोलिनियर ही नहीं है तो कौन सा पॉइंट बीच में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में देखो कौन सा नंबर, 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 4th नंबर क्या बोल रहा है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ एल कॉमा एम, मैंने कौन सा ले लिया, थर्ड हो गया, 4th नंबर, डिस्टेंस ऑफ एल कॉमा एम 11, ये 12, ये 8, तो बड़ा 12 की बात करोगे, ये भी कोलिनियर ही नहीं है। चलो ले लेते फिर भी, डिस्टेंस ऑफ क्या, कौन सा बड़ा डिस्टेंस कौन सा है बताओ, एम एन है, तो ये आप बना लेना, ठीक है, प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस, ये बहुत आसान है। ये एम एन, इन दोनों का सम 12 नहीं हो रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए आएगा। 4th और 6th, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर है तो यस कोलिनियर, नहीं है तो नो, ओके। स्क्रीन पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। मैं बात करो 5th वाले की, किसकी बात करो, 5th वाले की बात करो, ठीक है। तो 5th में देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ बड़ा डिस्टेंस कौन है, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई कितना दिया है बताओ, 15 दिया है, इसे अपन क्या देंगे, इक्वेशन क्या देंगे, फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। फिर दो स्मॉलर डिस्टेंस का सम करो, ये 15 हो गया, तो 8 और 7 15 होता है, तो ये कोलिनियर होगा। तो डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड, नाउ डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या, एक्स कॉमा जेड लिखोगे, हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। तो ये 7 प्लस कितना होगा 8, तो 7 और 8 कितना होता है 15 होता है, क्या दोनों इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल इक्वल है। मतलब डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड ये किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर है। इसीलिए जो पॉइंट्स रहेंगे आपके, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की बात चल रही है, तो पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड आर कैसे बताओ, कोलिनियर है। अब कोलिनियर है तो कौन बीच में लाइज है, चेक करो। तो देखो सब में देखो कॉमन कौन है, जेड, तो जेड इज लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई। जो पॉइंट कौन सा रहेगा बताओ, पॉइंट्स कौन सा, जेड इज लाइज बिटवीन द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, तो एक्स एंड क्या, वाई। तो पॉइंट्स कभी भी कैपिटल लेटर में लिखना, ठीक है, जैसा बिल्कुल लिखा हो वैसा आपको लिखना है।
तो आपके लिए प्रैक्टिस, प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस कौन सा रहेगा 4th और प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस कौन सा रहेगा 6th। तो ये आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। ओके, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए, स्क्रीन पॉज करके ले लो स्क्रीनशॉट। देखो ऑन अ नंबर लाइन हमारे पास पॉइंट्स दिए ए बी सी सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी, ए का कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, डायरेक्ट डिस्टेंस दिया है 10, डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा बी 8 दिया है और हमको डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी निकालना है कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर ए बी सी 3 पॉइंट है तो हमने देखे थे कि 3 पॉसिबिलिटी थी, बराबर है। पहले बी बीच में लाइज हो सकता था, हाँ सर। फिर क्या हो सकता था, सी बीच में लाइज हो सकता था, हाँ सर, ए और बी के बीच में, और बाद में ए लाइज हो सकता बीच में, यस आर नो, हाँ सर बिल्कुल। लेकिन इस समय क्या करना, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है। क्यों 2 ही पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ आपको। ए बी सी बोल रहा है, एक ए और सी के बीच का डिस्टेंस 10 है, बोलते हैं हाँ 10 है सर, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना 8 है। तो बताओ आपको ए बी निकालना है, तो ए बी डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी और डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी, ये फंडा लगा कर 10 पकड़ोगे तो क्या होगा, एक बार बी बीच में लाइज रखना तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो ये डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी होगा, है ना। बी जब बीच में लाइज होगा तो ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर रहेगा। तो अगर आपको ए बी निकालना है तो ए कॉमा सी में से डी कॉमा डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी माइनस करोगे तो 10 में से कितने के 8 गए तो कितना होगा 2। हाँ सर, ए बी कितना होगा 2, 8 है तो ये 2 हो जाएगा, बराबर है। और एक बार क्या रखोगे, सी को बीच में रखोगे, तो सी को बीच में रखोगे तो क्या होगा, ए सी कितना दिया आपका 10, हाँ सॉरी, और ए सी कितना दिया आपके पास 10, और बी सी कितना दिया आपके पास। एक बार सी बीच में लाइज रखोगे तो ए सी कितना दिया आपके पास 10 और बी सी कितना दिया 8। तो बताओ 10 और 8 18 होगा। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 18 हो जाएगी, यस आर नो। ठीक है, अगर सी बीच में लाइज है तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी कितना हो जाएगा 10 + 8 कितना हो जाएगा 18, ये आपका डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी हो जाएगा, बराबर है। तो एक पॉसिबिलिटी है जो बी बीच में लाइज रहेगा तो ये बी कितना रहेगा 8 है तो ये 2 हो जाएगा। अगर ए सी 10 है बी सी 8 है तो ये 18 हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ए को बीच में रखते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो ए को बीच में रखते हो, ये बी और सी, तो ए बी हमको निकालना है तो ये ए सी कितना दिया बताओ, ए सी कितना दिया बताओ 10, ए सी कितना दिया 10 और बी सी कितना दिया बताओ कितना होगा, बी सी कितना दिया 8। हाँ, ए सी 10 और बी सी 8 पॉसिबल ही नहीं है। तो ए सी छोटा सा दिख रहा है और बी सी 8 पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर निकालने की कोशिश करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। देखो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी इक्वल डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी, बराबर है। अगर ए बी हमको निकालना है ए कॉमा बी तो क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी से डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी माइनस कर दोगे। तो बी सी बोल तो 8 और ये 10 नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है। तो एक बात याद रखना, जब भी आपके पास ए बी सी पॉइंट रहेगा तो एक बार बी को रखना, एक बार सी को रखना, एक को छेड़छाड़ मत करना। ये बात याद रहेगी आपको, यस आर नो। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, एक्चुअली 3 पॉसिबिलिटी, लेकिन थर्ड पॉसिबिलिटी के समय आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसीलिए 2 पॉसिबिलिटी है, याद रखना। तो हमारे पास क्या दिया है, सोचो हमारे पास क्या दिया है, पॉइंट्स जो दिए ए बी सी वो नंबर लाइन के ऊपर दिए है। ओके, नंबर लाइन के ऊपर वो पॉइंट दिए मतलब वो कोलिनियर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है बताओ, ये पॉइंट जो दिए, पॉइंट ए बी सी, ओके, आर ऑन अ नंबर लाइन, किसके ऊपर है, नंबर लाइन के ऊपर है। और हमारे पास दिया है डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी, कितना दिया है 10, डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा बी कितना दिया 8, बराबर है। और हमको डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है बताओ, ए कॉमा बी निकालना है। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया। अब बताओ पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि पॉइंट कौन सा लाइज रखो, ए बी सी 3 पॉइंट है तो बी को बीच में रखो। पॉइंट बी इज लाइज बिटवीन किसके बीच में लाइज है, मान लो पॉइंट बी इज लाइज बिटवीन ए एंड सी। पॉइंट कौन था, ए एंड सी। इस तरह बाबा कि ये आपकी लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है जिसमें ए, ये बी और ये सी। तो ये भी हमको निकालना है
ए सी दिया आपके पास पूरा 10 यूनिट और बी सी दिया आपके पास कितना, बोलो 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 बोलो, 8 यूनिट, ये 8 यूनिट दिया इतना, तो ये भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। सिंपल सी बात है। तो क्या होगा बताओ, पॉइंट बी अगर लाइज रहेगा बीच में, तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी किसके बराबर रहेगा, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी के बराबर रहेगा। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, अच्छे से लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्या, ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या, बी कॉमा सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या रहेगा, ए कॉमा सी, अगर बी बीच में लाइज है तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी हमको निकालना है। डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी कितना दिया है, 8, बी कॉमा सी लिखो या सी कॉमा बी लिखो, एक ज बात है। और डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी कितना दिया है, 10, तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी कितना हो जाएगा, 10 में से +8 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। आई होप आपको समझा होगा। ओके सर, इतना तो समझ में आ गया। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी सेकेंड, सोचना थोड़ा सा कि पॉसिबिलिटी सेकंड क्या है कि पॉइंट सी को बीच में रखो, ए को बीच में रखोगे तो लफड़ा हो जाएगा, ए को बीच में रखोगे तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, द पॉइंट सी इज लाइज बिटवीन ए एंड बी। कौन से पॉइंट, तो पॉइंट्स ए एंड बी। ओके सर, पॉइंट ए, तो सी लाइज रखो, तो सी को लाइज रखेंगे तो क्या होगा बेटा, कि भैया ए होगा यहाँ पे, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे। तो अभी बताओ ए सी कितना दिया आपके पास, 10, ए सी कितना दिया 10, तो दूर रख दो इसको, ये आपके पास दिया 10, और बी सी कितना दिया आपके पास 8 दिया, तो ये पूरा 18 होगा, ए बी डायग्राम दिख रहा है आपको। तो क्या होगा, पॉइंट सी अगर लाइज है तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा बी, अच्छे से लिखना ब्रैकेट है, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, ए कॉमा बी होगा, बराबर है। तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी कितना दिया 10, वो कितना दिया 8, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी निकल गया समझो, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या निकलेगा बताओ, 18। आप ए को पॉसिबिलिटी थर्ड में भी कर सकते हो, ए को बीच में लाइज, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो निगेटिव आंसर आएगा। अगर करना चाहो तो कर सकते हो पॉसिबिलिटी थर्ड करके, लिखना चाहो तो लिख सकते हो पॉसिबिलिटी थर्ड। अगर आप पॉइंट ए को रखते हो, पॉइंट ए इज लाइज बिटवीन किसके बीच में, ए और बी और सी के बीच में। अगर पॉइंट ए को रखते हो बी और सी के बीच में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मत लिखना इसको, ठीक है। बट याद रहेगा ना आप लोगों को। तो देयरफॉर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, जो डिस्टेंस रहेगा किसके बीच का, ए और बी के बीच का, वो क्या रहेगा 18 और 2 रहेगा। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 2 और 18, ये रहेगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए बी सी जो पॉइंट थे वो नंबर लाइन के ऊपर थे, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी 10 दिया था, डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा बी 8 दिया था, हमको डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी निकालना था। तो पॉसिबिलिटी पहली क्या है कि भैया बी को पहले बीच में रखो और बाद में सी को बीच में रखो। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है बिल्कुल वैसा है कि पॉइंट्स जो दिए आपके पास, पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर क्या दिए, कोलिनियर दिए, बराबर है, कोलिनियर्स, ठीक है। अब बताओ, और वो भी अपने पास और एक चीज़ दी है, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई 17 दिया है, डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड 8 दिया है, हमको डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड निकालना है। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, एक बार y को बीच में रखना, एक बार z को बीच में रखना, बस इतनी सी बात याद रखना, y को बीच में z को बीच में। तो पॉसिबिलिटी कौन सी, फर्स्ट। तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्या है कि भैया पॉइंट जो है y लाइज है बीच में, तो पॉइंट y इज लाइज बिटवीन क्या, बिटवीन x एंड y, x एंड z, सॉरी, पॉइंट y इज लाइज बिटवीन x एंड z। x और z के बीच में कौन लाइज है, पॉइंट कौन, y। तो मान लो ये आपके पास x है और ये आपके पास z है और इसके बीच में लाइज है मान लो y। तो उसमें से xy दिया आपके पास 17, ये xy कितना दिया बताओ आपके पास 17 xy, और yz कितना दिया आपके पास 8। ओके, तो xz आपको निकालना है।
तो 25 निकलेगा। ओके 17 और 8 25 तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो देयरफॉर क्या होगा बताओ, देयरफॉर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई लाइज है बीच में, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर पॉइंट वाई लाइज है तो एक्स वाई और वाई जेड का सम एक्स जेड होगा। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड कितना होगा बताओ, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना दिया है, 17 दिया है, और डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड कितना दिया है, 8 दिया है। ये हमको क्या करना है, निकालना है। देखो एक्स कॉमा जेड निकालना है हमको। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड कितना होगा, 17 और 8 25। ये आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड निकल गया। तो ये पॉसिबिलिटी क्या थी, पहली थी। फिर पॉसिबिलिटी क्या, सेकेंड। अभी बात किसकी करेंगे, पॉसिबिलिटी किसकी बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे। तो पॉसिबिलिटी सेकंड क्या थी, पॉसिबिलिटी सेकंड तो क्या हो सकता है, अभी पॉइंट वाई को लाइज रखे बीच में, अभी जेड को लाइज रखना कि पॉइंट कौन सा, जेड इज लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई, जेड को भी रखेंगे एक्स और वाई के बीच में। तो किस तरह से फिगर बनेगी बताओ, स्केच इस तरह से बनेगी, स्केच इस तरह से बनेगी, किस तरह से बनेगी, इस तरह से। अब किसको आपने रख दिया बीच में बताओ, जेड को बीच में रख दिया। तो यहाँ पे देना एक्स, यहाँ देना क्या, जेड, और इधर देना क्या, वाई। तो आपको एक्स जेड के बीच का डिस्टेंस निकालना है, एक्स जेड। और आपके पास कौन दिया है बताओ, एक्स वाई 17 दिया है, एक्स वाई कितना 17, और वाई जेड कितना दिया है, वाई जेड दिया 8। आपको एक्स जेड निकालना है, बराबर है। तो बताओ कौन लाइज है बीच में, जेड इज लाइज बिटवीन। तो देयरफॉर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा वाई कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो ना बाबा, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड, डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर होगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड हमको निकालना है, बराबर है। और जेड कॉमा वाई कितना दिया अपने पास, 8 दिया है, और एक्स कॉमा वाई कितना दिया, 17। देखो ये 17 एक्स कॉमा वाई जेड 8 दिया है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड क्या होगा, कितना होगा, 17 माइनस कितना होगा, 8, बराबर है। तो 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 9। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड आपका कितना होगा, 9 होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो एक बार किसको बीच में रखा, वाई को बीच में रखा, तो एक्स और जेड 25 निकल गया। और जब जेड को बीच में रखा तो ये 17 कब आएगा, जब ये 9 ऐड होगा, यहाँ पे 9 रहेगा, तब 9 और 8 17 होगा, 9 आया गया। तो देयरफॉर आंसर में क्या लिखोगे कि भैया डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड कितना आया बताओ, 25 और 9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 25 और 9। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर ज़बरदस्त तरीके से ले ली स्क्रीनशॉट, स्क्रीन को पॉज करो और ले लो। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, स्केच द प्रॉपर फिगर। आपको स्केच करना है प्रॉपर फिगर, मतलब स्केल का यूज़ करके बनाना है भैया, मैं जैसे हैंड से बना रहा हूँ वैसे मत बनाना, ठीक है। स्केच द प्रॉपर फिगर एंड राइट द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ABC कोलिनियर दी है, लेंथ ऑफ AC, ये अभी डिस्टेंस नहीं है भाया, डिस्टेंस ऑफ A कॉमा C नहीं है। जब डिस्टेंस आता है तो कॉमा लगाते हैं, लेंथ के समय AC, लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ BC और लेंथ ऑफ AB फाइंड करना है। यहाँ पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है लेंथ के समय, तो डिस्टेंस के समय पॉसिबिलिटी लेना, पॉसिबिलिटी फर्स्ट और पॉसिबिलिटी सेकंड, एक बार B को बीच में, एक बार C को बीच में, लेकिन यहाँ मत करना, ठीक है। तो स्केच द प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABC कोलिनियर है, मतलब B बीच में लाइज है, याद रखना। तो ABC जब कोलिनियर रहेगा आपका, ABC अगर आपका कोलिनियर है, इसका मतलब कौन लाइज है बीच में पता है क्या, B, मतलब ये आपका होगा A। अब सोचो AC कितना दिया आपके पास, 11, तो ये आपका B और ये आपके पास C। तो BC दिया आपके पास 6.5, ये आपके पास कितना दिया है, 6.5, और AC आपके पास कितना दिया है, 11, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, ये पॉइंट है इस तरह से। तो बताओ क्या दिया अपने पास, पॉइंट जो दिए, लेंथ ऑफ AC आपके पास दिया है कि पॉइंट जो दिए ABC, ये कैसे कोलिनियर है, ये दिख रही ना, ये इसको जो बोलते हैं कोलिनियर, A कोलिनियर है B को, B कोलिनियर है C को, कोलिनियर। और लेंथ ऑफ AC आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया बताओ, 11। लेंथ ऑफ BC कितना दिया बताओ, 6.5। अगर हमको लेंथ ऑफ AB निकालना है,
तो लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए नाउ क्या करोगे कि पॉइंट ए बी से कोलिनियर है तो बी बीच में लाइज है, तो लेंथ ऑफ ए बी कॉमा मत लगाना, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी होगा, बराबर है। तो ए बी हमको निकालना है, लेंथ ऑफ ए बी, और लेंथ ऑफ बी सी कितना दिया है, 6.5 दिया है, क्या बात है। और सॉरी ये गलत हो गया, लेंथ ऑफ ए सी बेटा, और लेंथ ऑफ ए सी कितना दिया अपने पास, 11 दिया है। तो जब भी आपके पास 3 पॉइंट कोलिनियर दिए रहेंगे और लेंथ की बातें चल रहेगी तो बी को ही बीच में रखना है आपको, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, कौन निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी दिया 6.5, ये हमको क्या में दिया था, तो गिवन में दिया था, बराबर है। नाउ लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ ए सी होगा, तो बी सी दिया 6.5 11, तो हमको लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। तो लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बताओ, 11 माइनस 6.5। मैं बार बार चिल्ला के बता रहा हूँ, लेंथ के समय कॉमा मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट होना चाहिए, तो कुछ नहीं है, 0 है, ये 6.5। तो 10 में से 5 गए तो 5, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 के 4, तो 4.5 ये आपकी क्या रहेगी, लेंथ ऑफ ए बी रहेगी। तो आई होप आपको समझ रहा होगा, लेंथ ऑफ ए बी 4.5, 6.5, तो 11 आंसर आ ही जाएगा। उसके बाद में इसी में सेकंड क्या बोल रहा है, तो सेकंड वाला आपको ट्राई करना है, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ, तो सेकंड आपको ट्राई करना है, वो भी आसान है। क्या बोल रहा है, अगर आर कोलिनियर है यस कोलिनियर है टी को, आपको एस को बीच में दिखाना है, ठीक है, कोलिनियर है। एंड लेंथ ऑफ एस टी आपके पास दिया है, कितना दिया है, 3.7, और लेंथ ऑफ आर एस ये आपके पास दिया है, कितना दिया है, लेंथ ऑफ आर एस 2.5। देन फाइंड करना है, देन फाइंड लेंथ ऑफ आर टी, ये आपको निकालना है। तो आप बना ही लोगे, वैसे भी इजी है, बता ही देता हूँ, थर्ड भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। तो बताओ पॉइंट जो है आर एस टी कैसे बताओ कोलिनियर है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, जो पॉइंट है आपके कौन से पॉइंट्स, आर यस एंड टी, आर कैसे बताओ कोलिनियर है, बराबर है, कोलिनियर है। और कौन दिया, लेंथ ऑफ एस टी दिया है कितना, 3.7, लेंथ ऑफ आर एस कितना दिया आपके पास, 2.5, बराबर है। अब बताओ आर एस टी कोलिनियर है, तो पहले बना लो, एक स्केच बना लो। हाँ बना लिए स्केच। बताओ कौन, आर को लिख दिया, यस को लिख दो, हाँ टी। अब चेक करो, यस टी आपके पास दिया 3.7, ये जो दिया आपके पास कितना दिया 3.7, और ये कितना दिया बताओ आर एस 2.5। ये स्केच बोला है, ऐसा मत करना कि 2.5 है तो 2.5 कुछ बनाना, तो 3.7 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बताओ, अब इसको देखते हुए बना लो, कोलिनियर है तो डिस्टेंस ऑफ आर एस स्मॉलर, डिस्टेंस नहीं बेटा, लेंथ ऑफ आर एस प्लस लेंथ ऑफ क्या एस टी, और किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर टी के बराबर हो जाएगी। और हमको आर टी निकालना भी है, तो बहुत ईजी है, ये 2.5 हो जाएगा, ये 3.7 हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर टी जैसा का वैसा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर टी क्या हो जाएगा बताओ, 7 5 कितने हो गए 12, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6.2, 7 5 12, कैरी 1, 4 और 2 6 बराबर है। तो लेंथ ऑफ आर टी कितना रहेगा, 6.2 रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, हाँ कि ना। हाँ सर, ये तो बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, ठीक है। तो थियरी में अच्छे से आंसर लिख लेना, ठीक है। लेंथ ऑफ आर टी इक्वल टू 6.2। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अभी क्या बोल रहा है, स्केच द प्रॉपर फिगर, राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। भैया कंटिन्यू पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। मेहनत करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ क्या बोल रहा है इस बार कि भैया सॉल्यूशन में पॉइंट्स जो दिए, ये मतलब सिंबल जो कोलिनियर का है, जो पॉइंट्स जो दिए आपके पास कौन से, एक्स वाई एंड जेड, क्या दिए है, कोलिनियर दिए हैं सर, हाँ सर कोलिनियर दिए। और बोल रहा है लेंथ ऑफ एक्स जेड, कॉमा मत लगाना भैया, 3√7, लेंथ ऑफ एक्स वाई कितना दिया है, तो √7 दिया है, और हमको वाई जेड निकालना है, ओके। तो चलो स्केच बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, एक्स वाई बीच में रखना, तो ये एक्स, ये वाई, और ये क्या जेड। तो एक्स जेड हमारे पास दिया हुआ है डायरेक्ट 3√7, क्या बात है। और एक्स वाई दिया अपने पास कितना, √7।
इसका आंसर 2√7 आएगा। 1√7 हो, 2√7, 3√7 होगा। तो वाई जेड हमको निकालना है, तो क्या होगा बताओ, लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या होगा, एक्स जेड नहीं होगा, एक्स वाई और वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड। तो लेंथ ऑफ एक्स वाई कितना दिया बताओ, √7 सर। लेंथ ऑफ वाई जेड हमको निकालना है सर, देखो निकालना है, और लेंथ ऑफ एक्स जेड 3√7 दिया है सर। तो लेंथ ऑफ वाई जेड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वाई जेड क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ वाई जेड हो जाएगा, इसको जगह पे रखेंगे, ये प्लस √7 उधर जाएगा, तो 3√7 माइनस √7, तो 3√7 में से ये 1√7 गया, तो 2√7 बचेगा। तो लेंथ ऑफ वाई जेड कितना होगा, 2√7। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल क्या रहा है, विच फिगर इज फॉर्म, कौन सी फिगर फॉर्म होगी, विच फिगर इज फॉर्म, कौन सी फिगर फॉर्म होगी बोलता है, बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, बाय कैसे, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो भैया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट रहेंगे, मतलब ये इस तरह से, ये देखो कैसे भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, ए बी सी, तो इनको जब जोड़ोगे तो कौन सी फिगर बनेगी बताओ बोला, ट्राइंगल, यस और नो, हाँ सर ट्राइंगल फिगर बनेगी। तो विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से और ट्राइंगल इज फॉर्म, इसका आंसर क्या होगा, और ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 कैसे, नॉन कोलिनियर पॉइंट से। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन सी फिगर बनेगी, ट्राइंगल फिगर बनेगी। आई होप आपको समझ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से, हाँ सर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज सॉरी प्रैक्टिस सेट जो है आपका 1.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, और आपने कंसेप्चुअल इसको समझे भी होगे। इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर ढंग से लो, समझो, प्रैक्टिस करो, एक बार देखो, 2 बार देखो, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है।